केपी में क्या सूरत हाल है? आसिफ शहजाद हमारे नुमाइंदे ने बात की है, शौकत यूसुफजई थे और जो टावर में रद्दअमल सामने आया खान साहब की स्पीच के बाद के फौरी हम तौर पर जिस दिन हमें अनाउंस करेंगे, जिस दिन बात करेंगे उसी दिन हम हुकूमत छोड़ देंगे। क्या कहना था शौकत यूसुफजई का? आसिफ शहजाद मजीद बताएंगे। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के ऐलान के बाद सूबाई हुकूमत भी जो है उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर शौकत यूसुफजई के साथ। हम उनसे जानेंगे कि सूबाई हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं इस्तीफ़ों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। जो बात इमरान खान करेगा वो आवाम के लिए करेगा। वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आवाम के लिए वक्फ़ की है और इस वक्त पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है उसमें यकीनी तौर पर ऐसे फ़ैसले करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम असम्बली में बैठेंगे और हम आवाम के लिए कुछ ना कर सकें तो उस असम्बली में बैठने का फ़ायदा क्या है? मेरे ख्याल से हमें तो इस पर एक मिनट भी हम सोचेंगे भी नहीं इसमें। जब भी इमरान खान फैसला करेंगे, चाहे वो असम्बली तोड़ने का करें, चाहे वो असम्बलियों से जाने का करें, एक लम्हा भी इंशाल्लाह उसकी देर नहीं होगी। हमारे इस्तीफ़े हाजिर हैं। बात सिर्फ ये है कि देखो, अपोजिशन इस वक्त सिर्फ इसमें लगी हुई है कि वो जितना लंबा खींच सकती है इस गवर्नमेंट को लगे, लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है। इस वक्त देखें, पाकिस्तान के सबसे कम तरीन जो रिज़र्व हैं पाकिस्तान के 7.9 बिलियन डॉलर वो इस वक्त आ गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना कम रिज़र्व नहीं रहे हैं। तो अब आप देखें कि जो मुश्किल आ रही है हमें, जो इमरान खान भी देख रहा है उसको, कि अभी हमें तकरीबन कोई 6.5 अरब डॉलर जो वो हमें वापस करने हैं। इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुल्क जो है ना ख़तरनाक सूरत हाल में है। उसका वाहिद हल है कि नए इंतखाबात की तरफ हम जाएँ, बस यही वाहिद हल है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शौकत यूसुफजई साहब का कहना था कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में है और इमरान खान साहब ने जो फैसला किया उस पर सारी सूरत हाल से आसिफ शहजाद हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। शौकत यूसुफजई से उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा मखदूम, केपी के हवाले से तो कोई भी दो राय नहीं थी, लेकिन कल ये बहस चल रही थी। अच्छा, एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। जरा उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं, फिर मखदूम की तरफ चलेंगे। एजाज चौधरी साहब, सर कल खान साहब ने एक ऐसा कार्ड खेला है जो कि उनके मुखालिफिन के रहमो गुमान में भी नहीं था, जहन में नहीं था। तो आपको क्या लगता है, पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत के वाले से तो खैर कोई दो राय नहीं है, लेकिन पंजाब हुकूमत भी रेजिस्ट नहीं करेगी किसी भी मामला में? जी बहुत शुक्रिया बोल का। देखिए, कल जब खान साहब ने ये तकरीर में बात की तो उसके फौरन बाद वज़ीर आला पंजाब के जो तर्जुमान उनके बेटे हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हम कमिटेड हैं इस बात पे कि जब इमरान खान कहेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ देनी है, ये तहलील कर देनी है, तो हम फौरन कर दें। चुनाचे उनका रद्द-ए-अमल समझ लीजिए या उनका मौक़िफ़ तो फौरी तौर पे सामने आ गया था। इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। हमारी 6 नशिस्तें बलूचिस्तान में हैं और 22 जो हैं वो सिंध में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर यूं समझ लें कि 56-57% लोग इस्तीफा दे देंगे तो बाकी हुकूमत कैसे चल सकेगी? ठीक है, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने चलाने की कोशिश की सर एजाज साहब, फिर भी तो फिर आप लोगों का क्या मूव होगा, नेक्स्ट मूव? अगर इसके बावजूद भी, क्योंकि अभी भी उन्होंने तमाम आप लोगों की कोशिशों के बावजूद तो कहते हैं इसके बावजूद तो फिर हम बाई इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये बाई इलेक्शन लड़के उसके नतीजे देख चुके हैं। सही है, यानी हमें तो कोई परेशानी नहीं है। बाई इलेक्शन करा सकते हैं, 700 सीटों पर चलाना चाहते हैं और होश के नाखून नहीं लेना चाहते और पाकिस्तान की नैया डबो के ही रखना चाहते हैं, तो फिर जाहिर है हम उनको रेजिस्ट करेंगे, मुकाबला करेंगे उनका। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत ऐसी है कि 700, 600, 700 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन हो सके? नहीं मुमकिन। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है 500-600 नशिस्तों पे इलेक्शन हो सके। इसीलिए इन्हें आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा। इस मुल्क के अंदर कोई अदारे अगर हैं बाकी रह गए हुए तो वो खुद इस चीज को सोचेंगे। और मेरे अदारे से कई कतन मुराद अस्करी अदारा नहीं है। अच्छा। यहाँ अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, सही है, और एक इज्तिमाई ज़मीर होता है। मीडिया भी एक अदारा है पाकिस्तान का और उसको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जब 92.3% आपको डिफॉल्ट का खतरा हो तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? किस तरह हम अपना जो बैनुल अक़वामी एक ट्रस्ट डिफिसिट है उसमें से कैसे निकल सकते हैं? किस तरह आलमी बरादरी आप पे एतमाद करेगी? किस तरह आपका ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस करेगा? किस तरह एक्सपोर्ट्स हो सकेंगी? किस तरह जो लार्ज इंडस्ट्री है वो चल सकेगी? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो
मैं वज़रा के बयान देखता हूँ, इतनी जहालत तो मैंने पाकिस्तान में कुछ 40-50 साल से गवर्नर राज की बात कर रहे हैं सर, वो मैंने नहीं कभी देखे इतने जाहिलों को बातें करते हुए। ठीक है सर, गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये पॉसिबल है और ये इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, क्या आप कहें गवर्नर राज लगा लेंगे? ये बताइए कि जहां असेंबली नहीं चल सकती वहां गवर्नर राज क्या करेगा? ये इनके बाप की जागीर नहीं है, ये 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है। एक गवर्नर किस तरह मुल्क के निजाम को चला लेगा? ये कोई मार्शलाई जर्नल है? ये तो करप्शन के अंदर डूबे हुए लोग हैं, गोडे गोडे डूबे हुए लोग हैं, इन्होंने मुल्क पर बात कर दिया है। इनका राहबर बल्कि इमाम, अब उसकी बेटी के कहने के मुताबिक वो उधर यानी यूरोप के होटलों में सैरिंग करता फिर रहा है, और चचा जो है वो तुर्की तशरीफ ले गए हैं। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं इन लोगों की जहालत का और इनके गैर जिम्मेदारियों का। ठीक है एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।